हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एनालिसिस करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के पेपर के बारे में जो इसी वर्ष 2023 का है। इसमें स्टूडेंट आप जितने भी एमसीक्यूज करके आए हैं उनको आज चेक कर लेंगे कि हमने सही किया है या हमारा गलत है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। अपना पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान का। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन है अपना, गर्भाशय की आंतरिक ग्रंथिल स्तर को कहते हैं क्या कहा जाता है। स्टूडेंट, गर्भाशय की जो आंतरिक स्तर होता है उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, अंतः स्तर। सेकेंड क्वेश्चन है, निषेचन डॉट डॉट में संपन्न होता है। फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो हमने पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो मादा के फैलोपियन नलिका में एम्पुला वाले भाग में होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे मादा में फैलोपियन नलिका में। ओके, इंग्लिश में लिख देंगे हम फैलोपियन ट्यूब इन फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट नेम उद्यान मटर के पौधों पर 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए। किसने किए? मटर के जो पौधे पर जो प्रयोग किए वो किसने किए? मेंडल ने किए। तो वैज्ञानिक मेंडल का नाम लिख दो, यहाँ पे मेंडल है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक डॉट डॉट कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर कैनाबिनॉइड्स लिख सकते हैं हम। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स कैनाबिनस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा होता है। ऊर्जा का पिरामिड स्टूडेंट्स हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट है, सेब एक डॉट डॉट फल का उदाहरण है। तो आपने पढ़ा होगा असत्य फल या आवासी फल, इसको कहते हैं हम फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट है, एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति को कहते हैं। अगर एक बीज के अंदर एक से अधिक एम्ब्रियो हैं तो उसको पॉली एम्ब्रियो या बहुभ्रूणता कहते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन है अपना, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, प्रथम पारजीनी गाय का नाम लिखिए, यानी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ का नाम लिखना है। तो इसमें फर्स्ट ट्रांसजेनिक जो काऊ है वो है रोजी। नेक्स्ट है, डीएनए के एक रज्जुक से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण क्या कहलाता है, यानी व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए इंफॉर्मेशन ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। तो इसको ये प्रोसेस जो है ना उसे कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। एक स्वप्रतिरक्षा रोग का नाम लिखिएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर्थराइटिस या गठिया, ये एक स्वप्रतिरक्षा रोग है। और भी अदर हैं। नेक्स्ट है, टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जाती है। अगर हमें टाइफाइड हो जाता है तो हम कौन सी टेस्ट कराते हैं? ब्लड टेस्ट में जो नाम होता है उसे कहते हैं विडाल टेस्ट। ठीक है, इसका आंसर है विडाल। दी गई अवधि में समष्टि में रहने वाली मौतों की संख्या को क्या कहा जाता है? द नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, व्हाट डज इट कॉल्ड। तो इसको कहते हैं मृत्यु दर या डेथ रेट। भारत के किसी एक हॉटस्पॉट का उदाहरण दीजिएगा। तो लिख दो आप द हिमालय यानी हिमालय। नेक्स्ट है, आणविक कैंची किसे कहते हैं, यानी मॉलिकुलर सीजर किसे कहा जाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज अपन नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है, सभी जीव अपने आहार या पोषण के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो अपना ये एमसीक्यू से इसमें आपको ऑप्शन चुनना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा अपना उपभोक्ता या कंज्यूमर। कंज्यूमर जो होता है वो प्रोड्यूसर पर या उत्पादक पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, आंतर कोशिका का समूह जिनमें सभी ऊतकों एवं अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इसको हम कह देंगे स्टेम सेल। जो स्टेम सेल होती है उनमें ऊतक और अंगों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। थर्ड क्वेश्चन है, वंशागति का सिद्धांत किसने दिया। तो वंशागति का सिद्धांत दिया था सटन और वॉवेरी ने। रॉबर्ट हुक ने,
भाई बात करेंगे कोशिका की खोज की। अब ग्रेगर जॉन मेंडल की बात कर लें तो वो आनुवंशिकी के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर वंशागति के सिद्धांत की बात करें तो इसका नाम हम देंगे सटन और बॉवेरी, दोनों वैज्ञानिक ने। वीटी विष प्राप्त होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बैसिलस थ्रुएंजिस जो बैक्टीरिया है उससे वीटी विष प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भ्रूण की अक्रियाशीलता वाली स्थिति को कहते हैं। अगर भ्रूण एम्ब्रियो इनएक्टिव है तो उस स्टेज को हम कहते हैं प्रसुप्ति। कौन से बैक्टीरिया दूध को दही में परिवर्तित करते हैं? आपने पढ़ा होगा दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो इसका आंसर अपना बी वाला सही है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील परागकणों को पोषण देने का काम कौन करता है? तो आपने पढ़ा होगा जो परागकण यानी पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसकी जो लेयर होती है उसमें सबसे लास्ट वाली जो लेयर होती है वो क्या करती है? इन परागकणों को न्यूट्रिशन देने का काम करती है, जिसका नाम है टेपिटम। तो सी वाला आंसर हमारा सही है। चलिए अब हम करते हैं मैचिंग को सॉल्व। बाह्य स्थान संरक्षण, एक्स शिशु कंजर्वेशन। तो ये अपन कह सकते हैं यानी कुछ जीव जंतु जो होते हैं उनको आर्टिफिशियल तरीके से हम उनको कंजर्वेशन किया जाए उनका, यानी उसको रखा जाए। तो उस किस जगह पर रखते हैं हम? तो आपने ज़्यादातर देखा होगा नेशनल पार्क हैं, जू हैं, इस जगह पे ही रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन अपना सही है फर्स्ट का ई वाला ऑप्शन, यानी जंतु उद्यान या जूलॉजिकल पार्क में इनको रखा जाता है। नेक्स्ट है धसे हुए रंध्र। धसे हुए रंध्र क्या काम करते हैं? अनुकूलन यानी अडेप्टेशन का काम करते हैं। नेक्स्ट है एंट अमीबा। एंट अमीबा का काम, एंट अमीबा को हम अमीबिएसिस से लगाएंगे, इसकी वजह से क्या हो जाता है? अमीबिएसिस डिजीज हो जाती है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने अगर पढ़ी हो तो उसमें क्या होता है? डीएनए के खंडों को अलग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन क्या है? जी वाला ऑप्शन सही है, डीएनए के खंडों को अलग करना। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक यानी प्रथम प्रतिजैविक, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। थैलेसीमिया। थैलेसीमिया को हम ऑप्शन लगाएंगे डी से, अप्रभावी जीन रक्त विकार है। और टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करें तो एक एक्स क्रोमोसोम का अभाव होता है इसमें। तो अब फिर से एक बार सुन लेंगे, फर्स्ट का अपना ऑप्शन है ई वाला, सेकेंड का है एच वाला, और थर्ड का है ए वाला, फोर का है जी वाला, और फाइव का है सी वाला, और सिक्स का है डी वाला, और सेवन का है टर्नर सिंड्रोम यानी एफ वाला। तो इस तरह से आपके ये सभी ओटी कंप्लीट हुई, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप चेक कर लेना कितना सही आया आपका। बाकी ये क्वेश्चन जितने भी हैं वो बिल्कुल सरल हैं, जैसे वंशावली पूछ लिया है इसके, अथवा में हम समयुग्मजी या विषमयुग्मजी, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, त्रिसंलयन है, विपुंशन है, कोलेस्ट्रॉम किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रॉम क्या चीज़ है? कोलेस्ट्रॉम आपने पढ़ा होगा। जनसंख्या विस्फोट के दो कारण लिख लो, यौन संचरित रोगों के नाम दो लिख दो, बीओडी क्या है, गंगा एक्शन प्लान क्या है, क्लोनिंग क्या है, क्राइजीन क्या है, एड्स रोग किन कारणों से फैलता है तो कारण लिखिए, कैंसर का उपचार किस तरह किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सरल क्वेश्चन है, जो मैंने दिए थे वही क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टोन क्या है, आरएनए में कौन सी नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या है, इसका मिलर का प्रयोग का नाम चित्र बनाना है, किशोरों में अल्कोहल और ड्रग्स के सेवन को रोकने के उपाय लिखिए, ये भी बिल्कुल सरल क्वेश्चन। जैव अवरोधक के रूप में सूक्ष्मजीव किस तरह काम करते हैं, पर्यावरण के 3 प्रमुख अजैव घटकों के नाम लिखिए, अपघटन क्या है, अंडजनन का आरेखित चित्र बनाए, इसका सिर्फ डायग्राम बनाता था, एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस को लिख देते क्या होती है, इसका उपयोग क्या होता है, अनुवांशिक कूट की विशेषताएं लिखनी थी इसमें, और ये आपका प्रयोग था गोल पीली मटर वाला क्रॉस का, इसमें बना देते आप चेकर बोर्ड। तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करना था इसमें, अगर ये 5 नंबर का तो थोड़ा बड़ा था। यही आपके दो क्वेश्चन थे वो बड़े थे। काली चट्टान के बारे में लिख देते कि पादपों का अनुकूलन कैसे होता है, पुनर्योजन डीएनए तकनीकी, या फिर ये नहीं आता तो ये लिख देते बायोपराइजी या प्रतिबंध एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सिंपल था बिल्कुल, कुछ भी नहीं था इसमें।